वंदे मातरम बच्चों, और एक बार आपके सामने दूसरे पाठ को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो दूसरा पाठ है दुख का अधिकार, जिसका लेखक हैं यशपाल, जिनका समय माना जाता है 1903 से लेकर 1974। इनकी जीवन परिचय लेंगे तो आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल तथा माता का नाम प्रेम देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुटे रहे थे। जैसे शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। अब आगे मुड़ते हुए देखेंगे इनकी रचनाओं की ओर। यशपाल ने साहित्य रचना कॉलेज जीवन से ही प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा विवरण, संस्मरण आदि गद्य की समस्त विधाओं में साहित्यिक रचनाएं की है। इनकी उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सिंहावलोकन यह एक आत्मकथा है और ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी जैसे कई कहानी संग्रह भी लिखे हैं। इनके अन्य उपन्यास को देखेंगे तो देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच आदि हैं। और यशपाल की कहानियों में ज़्यादातर वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और कुछ व्यंग्य की विशेषताएं दिखाई देती है। और इनके भाषा को देखेंगे तो रचनाओं में ज़्यादातर इन्होंने हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी बनाए रखना चाहते हैं। इन्हीं पर आधारित कहानियाँ लिखी है और इसी ऊंच नीच और सामाजिक समानता के आधार पर ही लिखी हुई कहानी है दुख का अधिकार। इस पाठ का सार देखेंगे तो पता चलता है कि समाज में फैले हुए अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सबको मजबूरी होती है और गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। समाज में हर कोई को किसी को भी दुख में मातम मनाने का अधिकार है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार भी नहीं है। जैसे आप यहाँ पर दो व्यक्तियों को अलग अलग पोशाकों में खड़े हुए देख रहे हैं, तो यह पोशाक ही मनुष्य के विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है और हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को
समझना चाहते हैं। समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। मतलब यहाँ पर जो पोशाक है, उन पोशाकों के आधार पर ही हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं और उसके समाज में उसका दर्जा क्या है उसे निश्चित कर सकते हैं। तो पोशाक ही व्यक्ति का पहचान होती है। अब पाठ के मुख्य अंग पर गौर डालें तो पता चलता है कि क्या हुआ। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रखकर एक अधेड़ उम्र की औरत कपड़े से मुंह छिपाए बैठी थी। सिर घुटनों पर रख कर फफक फफक कर रो रही थी। वह खरबूजे बेचने के लिए आई थी, परंतु उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। अधेड़ उम्र मतलब आधी उम्र की औरत या ढलती हुई उम्र हम कह सकते हैं। वहीं एक आदमी कह रहा था, जहाँ पर ये बाजार में आकर खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी, तो आसपास के लोग जो इसे देख रहे थे उनमें से घृणा से एक तरफ थूकते हुए एक आदमी ने कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया का मतलब है बेशर्म औरत कैसे आकर बाजार में खरबूजे बेचने के लिए बैठी है। तो दूसरा आदमी कहता है कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। बरकत यानी लाभ, सौभाग्य। तो दूसरा आदमी ऐसा कहता है तो तीसरा आदमी कहता है कि अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही है। लेकिन कोई भी उसकी मजबूरी पहचानने की या समझने की ज़रूरत महसूस नहीं किया। और एक था परचून की दुकान पर, यानी जहाँ पर आटा दाल मिलता है, तो वह भी लाला बोल उठा, अरे भाई ऐसे लोगों के लिए धर्म ईमान तो क्या ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन सूतक होता है, वहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं रास्ते पे, सबको क्या पता अगर कोई खरबूजे खरीद कर खा लेगा तो ये उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। और इसके घर में सूतक है और यह सूतक मनाने के बजाय यहाँ पर आकर खरबूजे बेचने के लिए बैठी है। तो बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर हम रुक लेते हैं। आगे की कहानी के साथ फिर दूसरे कल वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और कोरोना भी अभी तक महामारी जो देश में फैल रही है उसे हमें बचकर रहना है। तो बच्चों, बिना वजह घर से बाहर मत निकलो और अगर कुछ छूते हो या ये करते हो तो हाथ धोना मत भूलना। और अपना हो सके तो जितना हो सके उतना अपने मुंह, नाक और आँखों को छूने से दूर रहिए। अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ समय का सदुपयोग करते हुए
पढ़ाई भी करो और अपने सेहत का भी ख्याल रखो। धन्यवाद।